सोच से मंगल कामना करूंगा। निश्चित ही मुकेश जी, और एक ऐसा समय है जिस समय कुछ पूछना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार जब राजू श्रीवास्तव का नाम हम सुनते हैं तो कॉमेडियन के रूप में अगर कॉमेडी किसी ने सिखाई है देश को तो राजू श्रीवास्तव है, किसी ने देश को हंसाया है तो राजू श्रीवास्तव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इंडस्ट्री में भी उनके काफी रिलेशंस रहे, आपसे भी काफी बातचीत और घुले मिले थे राजू श्रीवास्तव। क्या कुछ उनके कैरेक्टर के बारे में आप कहेंगे आज? तौर पर बहुत जीवंत व्यक्ति थे और जितना वो हंसाते थे उससे कहीं हंसाने वाले व्यक्ति के बारे में हम कई बार सोचने लगते हैं कि ये गहरा नहीं सोच पाता होगा। राजू जी बहुत गहरा सोचते थे और बहुत गंभीर व्यक्तित्व था उनका, और कई बार मुलाकातें हुई, एयरपोर्ट पे मिले, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं और बगल की बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, तो हम पड़ोसी हैं जी। और उनका व्यक्तित्व जितना एक हंसाने वाले व्यक्ति का समाज के प्रति आकलन जो होता है वो आकलन उनका बहुत होता था, और उत्तर प्रदेश फिल्म निगम से भी वो जुड़े हुए थे, और जितनी गहनता के साथ, जितनी शालीनता के साथ वो समाज को लेते थे और वो इंटरप्रिटेट करते थे उसको। यदि कहें अधिनिरूपण होता है ये एक समाज का, तो हंसाने वाला व्यक्ति समाज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है। बहुत गहरा व्यक्तित्व था उनका, और जिस तरीके से एक छवि व्यक्ति की बन जाती है कि हंसाता है या बहुत ही सतही स्तर पर होगा, लेकिन राजू जी बहुत गहरे व्यक्ति थे, बहुत गहनता के साथ सोचते थे सामाजिक समस्याओं को भी और वर्तमान समाज की में जो कुछ घटना भी होती है उसको। सो मैं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक गैप आ गया है राजू जी के जाने से, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं, एक समाज की बहुत बड़ी क्षति है ये। निश्चित ही मुकेश जी, और एक आर्टिस्ट के जिस तरह से छवि होते हैं कि ऑडियंस के साथ वो कितना प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाता है, ऑडियंस को कैसे अपना लेता है, तो वो जो उनका कैरेक्टर था गजोधर का, जब वो उस कैरेक्टर में आते थे तब पता चलता था कि जो ग्रामीण स्तर के लोग भी हैं वो भी राजू श्रीवास्तव से कितना अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। भले ही इंडस्ट्री में इस लेवल पर वो पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी ग्रास रूट लेवल पर जुड़े रहना एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कह सकते हैं एलिमेंट उनकी छवि में जरूर था। मुकेश जी बिल्कुल बिल्कुल था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि हम अभी पिछले अप्रैल में, इसी अप्रैल में हम कानपुर में शूटिंग कर रहे थे नीतीश तिवारी जी की फिल्म का जी। तो उनका जो सम्मान था, जब मैं जिम में गया तो लोगों ने राजू जी मतलब एक पहचान थे कानपुर की, और कानपुर के लोग गौरवान्वित महसूस करते थे कि राजू जी हमारे यहाँ आते हैं। और ये यदि व्यक्ति कोई अचीव कर लेता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा आपने कहा कि ग्रामीण स्तर से लोग कनेक्ट करते थे उनसे, वो तो उन्होंने एक आम व्यक्ति को पहचान भी तो दी। गजोदर यदि उन्होंने रचा तो वो आम व्यक्ति का हास्य था, आम व्यक्ति का भोलापन था, आम व्यक्ति की एक सहजता थी, और उस सहजता को उन्होंने हास्य में ढाला। और जो विडंबना एक होती है कि विडंबना तो नहीं कह सकते, यदि विरोधाभास होता है एक व्यक्ति के जीवन का, एक आम व्यक्ति के जीवन का, उस विरोधाभास को राजू जी ने बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से, बहुत ही कलात्मक तरीके से उकेरा, और वे हमेशा याद किए जाएंगे। और बहुत ही मतलब ये फॉर्मल सी बात लगती है कि हमेशा याद किए जाएंगे, लेकिन अभी ये जब फोन आया आपके चैनल से तो मुझे अभी पता लगा, और मैं सच्ची कहूँ तो मैं रो रहा हूँ। निश्चित ही मुकेश जी, बहुत कठिन समय है। मैं लगातार कह रही हूँ कि कुछ भी पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम कि जिनके बिना इंडस्ट्री, कॉमेडी इंडस्ट्री अगर हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए अमिताभ बच्चन ने भी संदेश भेजा कि राजू तुम उठ जाओ, अब बहुत हो गया, परेशान कर रहे हो, उठ जाओ। उनकी फैमिली भी लगातार संपर्क में बनी रही, मीडिया के भी, और मीडिया से भी लगातार उन्होंने कहा कि वो फाइटर हैं, राजू श्रीवास्तव फाइटर के रूप में आगे आएंगे, लेकिन उम्मीद जो थी वो आज सारी टूट गई, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। मुकेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत दुखद पल है, और निश्चित तौर पर एक हंसाने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा फाइटर ही होता है, और जो जीवन में गुदगुदी पैदा कर दे, जो जीवन में एक हास्य रस को लेके आ जाए, तो उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती कि दोबारा ऐसा कोई शख्सियत या ऐसी कोई मुस्कुराहट लाने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी हमारे बीच आएगा। और पुनः नमन राजू जी को और उनके परिवार के प्रति मेरी सांत्वना, और बहुत बड़ा लॉस है ये हमारा। निश्चित ही
एक बहुत बड़ा लॉस है। और साथ ही उनके जब एक्ट को हम देखते थे मुकेश जी, बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत होता था कि बिल्कुल ग्रामीण स्तर के मुद्दे या ऐसे मुद्दे जो समाज में मुखर होकर बोलने की जरूरत है, जिन पर वो हंसी के साथ साथ उन मुद्दों को इतने अच्छे से प्रकट कर जाते थे कि कई बार लगता था कि राजू यार ये क्या कर गए। तो कई ऐसे कॉमेडियंस भी जो अभी इंडस्ट्री में आए हैं और वो भी उन्हें एक प्रेरणा के तौर पर देखते हैं। पहले जो कॉमेडी का स्तर रहा, हालांकि अब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं, लेकिन वो स्तर जो राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडी करते थे वो सभी को याद है। मुकेश जी। बिल्कुल, और सबको याद रहेगा और जीवन पर्यंत याद रहेगा जब तक हम लोग हैं। और वो यादों में, और उनकी रचनात्मकता विलक्षण थी। ऐसे छोटे छोटे नॉनसेंस लेके आते थे, ऐसे छोटे छोटे नॉनसेंस, और ऐसी एक व्यक्ति की जो क्या कहूँगा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट में से जो हास्य निकालते थे। और वस्तुतः वही सोचा जाना चाहिए कि हंसी है क्या। हंसी अपनी भूलों पे टिप्पणी करना ही तो है, हंसी अपनी गलतियों पे टिप्पणी करना ही तो है, हंसी अपनी नादानी पे टिप्पणी करना ही तो है। और राजू जी ने वो बखूबी पकड़ा, और बहुत उनके समकालीन लोग रहे, लेकिन समाज के एक विशेष वर्ग तक, एक निचले वर्ग तक, और जो आप बार आप जैसे कहा ग्रामीण वर्ग तक, गांव तक एक व्यक्ति जब पहुंच जाता है अपनी हंसी के माध्यम से, तो लोग आइडेंटिफाई उससे करने लगते हैं कि यही नादानी मैंने भी तो की थी, और स्वयं एक हास्य का पात्र आप स्वयं बन जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक रचनात्मक, एक कलात्मक व्यक्तित्व हमने खो दिया। और अब इसके लिए नहीं कह सकते कि वे फाइटर थे कि नहीं थे, ये लड़े, निश्चित तौर पे लड़े, और यहाँ तक वो पहुंचे। वो मुकाम बहुत कम लोगों को हासिल होता है। तो अलविदा राजू जी, मिस यू, और पुनः एक बार फिर से आपको टटोलूंगा आपकी रचनात्मकता में। निश्चित ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बेहद ही कठिन क्षण उन सभी लोगों के लिए जो फैंस रहे राजू श्रीवास्तव के, जो इंडस्ट्री में उनके दोस्त रहे, उनके परिजन, उनके परिवार वाले। बहुत ही कठिन क्षण, क्योंकि हंसाने वाला आज दुनिया से चला गया। हंसाने वाला जो सबको अपने तमाम उन एक्ट्स के जरिए हंसाते थे, अपने तमाम उन बातों के जरिए हंसाते थे, जिन मुद्दों